मेरे साथ यहाँ मेरे भाई और यहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब जो हैं हमारे पास, परदेसी साहब, ये कई बार मेरे पास आए, इस चीज़ को डिस्कस किया। जहाँ तक आप बोल रहे हैं जीपी पद के लिए कोई ऑर्डर किया गया, इस सरकार में तो कोई अभी तक उस तरह का ऑर्डर नहीं इशू हुआ है। लेकिन यहाँ आके इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई, बात की है। एकोमोडेशन बहुत कम है। पेशेंट भी मुझे मिले जिन्होंने कहा है कि बेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब इनके पास स्पेस नहीं है यहाँ, तो बेड को कैसे लगाएंगे। उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पास में एक बिल्डिंग भी पड़ी हुई है जो नियरेस्ट है, लिफ्ट नहीं है, रैंप नहीं है। आपके पास सेंसिटिव पेशेंट यहाँ आते हैं जिनको व्हील चेयर में टेस्ट करने के लिए ले जाता है। और मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा डॉक्टर्स का बिहेवियर, अगर डॉक्टर्स का बिहेवियर अच्छा हो, लोगों को सेटिस्फाई करे, लोगों को मुतमईन करें। अगर लोग कितना भी बीमार हो पेशेंट, जब वो डॉक्टर के पास आए, ये ना हो कि डॉक्टर उठा के उसका टेस्ट ही कहीं फेंक दे कि जाओ आप, मुझे क्यों आए हो दिखाने के लिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। डॉक्टर्स अच्छे हैं, मैं समझती हूँ, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पेशेंट का जो एक काउंसलिंग होनी चाहिए, वो उसकी हमारे पास कमी है। वो मैं अपने जो हमारे साथी हैं, डॉक्टर्स हों, कोई और मेडिकल टीम हो, उनको मैं यही गुजारिश करूँगी, अपना बिहेवियर चेंज कर लीजिए, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रहें, ताकि बाकी जो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे बिल्डिंग के बारे में, बेड्स के बारे में, कहीं मेडिसिन के बारे में, वो हम ज़रूर, जो सरकार को करना होगा, जो सरकार का रोल है, वो हम ज़रूर करेंगे, ताकि लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो ये जाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे जो है पेशेंट केयर दिया जो जाता है हॉस्पिटल्स में, उसकी कहीं कहीं शिकायत जाती थी कि ठीक से नहीं हो पा रहा है। और जो हॉस्पिटल्स के अंडर प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनकी भी कहीं कहीं मुश्किलें काफ़ी हैं। हॉस्पिटल्स में जाने का मकसद यही है ताकि इन सारे चीज़ों का जो है वहाँ पे इजाला किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को सुना जाए, चाहे वो लोगों की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स जो हमारे काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स है। मेन मकसद यही है। और असली जो है इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है आने का, वो ये है कि लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि उनकी सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए। और हेल्थ सेक्टर जो है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हम समझते हैं कि लोगों का जो पेशेंट केयर की बात जहाँ पे हो, वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ बताएंगे, उसमें सरकार देखेगी, लेकिन जो पेशेंट केयर है उसमें कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वो। और दूसरी जो बात थी, जो शिकायत आती थी कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जा रही है कुछ डॉक्टर्स, मैं सारे नहीं कहूँगी, तो वो ज़्यादती है, वो नाइंसाफ़ी है पेशेंट्स के साथ। तो इसलिए मेन रीज़न ये भी है कि इन चीज़ों को भी चेक रखना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए फैसिलिटीज़ रखी हैं हॉस्पिटलों के अंदर, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, उन फैसिलिटीज़ का जो है लोग फ़ायदा उठा सके, लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाए। नहीं, हठधर्मी तो किसी की नहीं चलेगी, चाहे वो कितने से कितना बड़ा होगा, कितना अप्रोच वाला होगा। पेशेंट केयर में कोई भी हठधर्मी चलने नहीं देंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो भी किसी नॉर्म, किसी गाइडलाइन के अंडर ही काम करते हैं। वो कोई अपनी मनमानी हर चीज़ में नहीं कर सकते हैं, उसको सरकार जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ तक कल के इंसिडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरे पास उसी टाइम वो वीडियो आया है, मैंने देखा है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर्स इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बदकिस्मती की बात हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो। उसी टाइम जो है मैंने सेक्रेटरी को कहा है कि एक टीम जो है वो मुकर्रर की जाए। उसी टाइम कुछ डॉक्टर्स की टीम जो है वहाँ पे भेजी गई और इसके लिए इंक्वायरी ऑर्डर दिया गया। जो भी मुलव्वस होगा, चाहे वो कितना बड़ा होगा, उसके लिए हमें कोई ये नहीं है, लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। और उसके कार्रवाई के ख़िलाफ़ एज़ पर रूल जो भी उसको सज़ा मिलनी होगी, वो सज़ा भी उसको दी।